नमस्ते। आज हमारी योग क्लास का डे 1 है। इसमें हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जिस भी स्थिति में बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। अगर आप नी प्रॉब्लम रहती है, आपको और कोई प्रॉब्लम रहती है जिसमें आप नीचे बैठने में असमर्थ हो, तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। या आप हमारे पास जैसे ब्लॉक है, आप ब्लॉक्स को दो ब्लॉक्स लीजिए और आराम से हिप्स के नीचे रख लीजिए। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं या आप नॉर्मली भी बैठ सकते हैं। आप लेग को क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं, सिंपल जैसे हम नॉर्मली लेग क्रॉस करते हैं, आप वैसे भी बैठ सकते हैं। और दूसरा, आप अर्ध पद्मासना, एक पैर आराम से पेल्विक के बिल्कुल सेंटर में, दूसरा पैर कोई भी आप उसके काफ मसल से जस्ट ऊपर रख लेंगे। दूसरा ये हो गया। तीसरा, सिद्धासन कर सकते हैं। सिंहासन में आप नीचे वाले पैर को तो ज्यों का त्यों रखेंगे और जो दूसरा पैर है उसको एंकल के जस्ट पास नीचे ही मैट पर रख लेंगे। ये तीनों तरीके से आप नीचे बैठ सकते हैं। मैंने 4 तरीके बता दिए हैं। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक्स का भी। आप अगर नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने दोनों हाथों से अपनी नीज को पकड़ लीजिए, ऐसे करके अपनी एल्बो को सीधा करिए, अपनी बैक को ऊपर की तरफ उभार दीजिए। उससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी, आपका फेस स्ट्रेट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी आंखों को आराम से बंद कर लें। नीज को पकड़कर ही रखिएगा कुछ देर के लिए। शुरुआत में स्ट्रेट बैठने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, जैसे आपकी बैक में थोड़ा सा भारीपन लगेगा, पेन लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बैठने का अभ्यास करते जाएंगे तो ये सब चीजें दूर होती चली जाएगी। हम मात्र 15 सेकेंड आंखें बंद करके ऐसे ही बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6, आंखें बिल्कुल बंद रखिएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, रब करिए हथेलियों को अपनी पूरा तेज। उसके बाद हथेली अपनी आंखों पर रख लें, नॉर्मल रिलैक्स। अब अपनी कमर को थोड़ा रिलैक्स करिए। अब वापस से सीधे हो जाइए, दोनों नी पकड़ कर ही रखिएगा। सबसे पहले अपना फेस नीचे करें, पूरा चिन लॉक कर लें। अब श्वास लेते हुए फेस ऊपर की तरफ करें, तो श्वास छोड़ते हुए फेस नीचे की तरफ करें। फिर श्वास लेते हुए फेस ऊपर की तरफ करें। ये एक्सरसाइज आपकी नेक को लचीला रखेगी, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बचाकर रखेगी, गर्दन में होने वाली जकड़न से दूर रखेगी। अब फेस सामने कर लें। अब एक बार राइट साइड फेस टर्न करें। आपका जो चिन है वो शोल्डर के बिल्कुल पास जाना चाहिए, उसके ऊपर। अब वापस आएंगे सामने, सेम तरीके से दूसरी तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर एक बार फिर इसको रिपीट कर लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरी तरफ, एक बार फिर
सामने फेस, राइट साइड जाएंगे, फिर वापस चेंज अपोजिट साइड। अब फेस नॉर्मल कर लेंगे अपना। अब दोनों हाथ सामने, हथेली नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए हथेली मेरी तरफ सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जिनकी कलाई में पेन होता है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। स्पॉन्डिलाइसिस में भी ये बहुत कारगर है। श्वास लेते हुए एक बार और कर लें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब नॉर्मल दोनों हाथ, बिल्कुल रिलैक्स। अब दोनों हाथ की उंगलियां शोल्डर पर रख लीजिए। अब शोल्डर को रोटेट करिए। इसको 3 टाइम करना है। 1, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3। अब ऐसे ही हम रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3। नॉर्मल, रिलैक्स। उसके बाद आराम से दोनों हाथ पीछे रखकर पैर को सीधा ही रखेंगे, फेस थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब वापस आएंगे, रिलैक्स। अब नेक्स्ट में दोनों हाथों को फैला देंगे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड मैट पर स्पाइन के बीचों बीच हाफ फीट के डिस्टेंस पर कमर से, और फिर पूरा बैक को ट्विस्ट करेंगे। आपका फेस भी पीछे की तरफ ही रहेगा। बैक में होने वाले जकड़न को, पेन को, या ये एक्सरसाइज या अभ्यास उसको दूर करता है। सेम दूसरी तरफ कर लें। एक बार फिर चेंज करें अपोजिट साइड में। चेयर पर बैठकर भी आप सेम तरीके से ही इसका अभ्यास करते जाएं। अब वापस आइए। अब दोनों हाथ सामने लॉक कर लें। हाथ की हथेली सामने, आराम से श्वास लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़िए, नॉर्मल, वेरी गुड। ये आसन अभ्यास करते जाइए। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। ये सर्वाइकल में, स्पॉन्डिलाइसिस में बहुत ही कारगर अभ्यास है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और कर लेंगे। श्वास लेते हुए सामने से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब आराम से दोनों पैर सीधे कर लेंगे अपने। जब हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ आप अपने नी पर, हिप्स के बराबर में, ये थोड़ा सा पीछे ऐसे भी आप रख सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा आप वैसे रखेंगे। अब श्वास लेते हुए अपने राइट टो को अपनी तरफ स्ट्रेच कर लें और लेफ्ट को अपोजिट साइड स्ट्रेच करें। फिर सेम अपोजिट साइड से। यह अभ्यास आपके नी की मसल्स और साइटिका जो नर्व होती है हमारी, उसमें कभी कभी पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको ये ठीक रखता है। किसी को अगर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम रहती है, ये उसमें भी बहुत हेल्प करता है। आराम से ये अभ्यास करें। बहुत ही सिंपल सा है, आसान है काफी करना। अब रिलैक्स। अब दोनों को एक साथ रोटेट करें। जब आप रोटेट करते हैं तो लास्ट की जो फिंगर है वो नीचे की तरफ पूरा लेकर जाएं
उतना ही अपनी तरफ स्ट्रेच करें, उतना ही सामने की तरफ स्ट्रेच करें। आप दूसरी साइड से कर लें। शाबाश। अब रिलैक्स हो जाइए। अब एक एक करके अपने नी को फोल्ड करें। जब आप नी को फोल्ड करते हैं, मान लो आपके नी में पेन रहता है, तो आप क्या करेंगे, आप थाई से पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे पैर सीधा है और उसको आप थाई से ऐसे नीचे से पकड़ेंगे और फिर अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। और नॉर्मल अवस्था में आप आगे से पकड़ेंगे नी के नीचे से और फिर अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे सेम आप अपोजिट लेग से एक एक बार और अभ्यास कर लें। रिलैक्स। अब दोनों पैर ज्वाइन करके रखना। दोनों हाथों को हिप्स के बराबर में लाने का प्रयास करें। दंडासन, डंडे के समान स्ट्रेट बैठना। एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास, सामने की तरफ देखें। अपने पोस्चर पर पूरा ध्यान दें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करने का प्रयास करें। यहां से 5 काउंटिंग तक मेरे होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आप अपने राइट लेग को फोल्ड कर लें। इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ रख लें। अब राइट हैंड पीछे रखते हुए अपने स्पाइन के सेंटर में 1 फीट की डिस्टेंस पर और लेफ्ट हैंड से नी को पकड़ें। देखो हथेली से ऐसे पकड़ना है और अपनी तरफ लेफ्ट साइड पूरा खींचे। अपनी टमी को राइट साइड मूव करें। आपका फेस भी राइट साइड ही मूव होगा। श्वास को नॉर्मल रखेंगे। 5 सेकंड तक मेरे काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस फेस सामने करें। अब आराम से पैर को भी सीधा कर लें। अब सेम तरीके से अपोजिट लेग फोल्ड करें, क्रॉस करके दूसरी तरफ रखें। अब लेफ्ट हैंड को पीछे रख लें, राइट हैंड से सेम तरीके से ही पकड़ें और अपने टमी को भी आप लेफ्ट साइड मूव करें। जिस पैर को आपने पकड़ा हुआ है यानी कि लेफ्ट लेग को राइट हैंड से पकड़कर राइट साइड पूरा खींचें। यहां भी 5 सेकंड और रुके। 1 2 3 4 5। अब फेस सीधा कर लें, आराम से पैर को छोड़ दें और नॉर्मल कर दें। वेरी गुड। अब आप दोनों पैर बटरफ्लाई में जोड़ लें और सिंपल जितना आप अपनी तरफ ले जा सके पैरों को बस उतना ही। जैसे देखो इतना गैप भी रख सकते हैं। ऐसे आराम से पकड़िए पैर और बटरफ्लाई का अभ्यास करिए। मेरे 10 काउंटिंग तक आप बटरफ्लाई करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नॉर्मल। रिलैक्स। अब आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में हम पीछे की तरफ दोनों पैर फोल्ड करके ऐसे बैठ जाएंगे। वज्रासन जो नहीं बैठ पाते हैं, जिनको नी की प्रॉब्लम रहती है, वो आलती पालती में ही बैठे रहेंगे। ठीक है। अब वज्रासन के मैं कुछ फायदे बता देता हूं। वज्रासन में बैठना, अगर आप खाने के बाद बैठते हैं 5 मिनट रोजाना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत इंप्रूव हो जाता है। आपके शुगर कंट्रोल रहती है मात्र वज्रासन करने से। आप आगे बढ़ते हैं। दोनों नी पर आप खड़े हो जाएं। आराम से दोनों हाथ आगे रख लें। जिनको नी प्रॉब्लम रहती है वो आलती पालती में ही
बैठेंगे और दोनों हाथ अपनी नी पर रखे रहेंगे। अब श्वास लेते हुए आप फेस ऊपर की तरफ, अपने चिन को, टमी को, चेस्ट को स्ट्रेच करें, बैक नीचे की तरफ करें। आराम से श्वास छोड़ते हुए आप नोज से या माउथ से ब्रीथ आउट कर सकते हैं। उसके बाद अपना फेस नीचे और कमर पूरी ऊपर उठा दें ऐसे। श्वास लेते हुए वापस फेस ऊपर कर लें। श्वास छोड़ते हुए वापस। 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए फेस ऊपर, बैक डाउन। श्वास छोड़ते हुए फेस डाउन, बैक अप। किसी को शोल्डर पेन, नेक पेन, सर्वाइकल मींस या स्पॉन्डिलाइसिस या लोअर बैक पेन रहता है, उनके लिए कैट काउ पोज बहुत ही अच्छा है। लास्ट एक बार और कर लें। नॉर्मल, रिलैक्स। अब आप आराम से वज्रासन में ही बैठ जाएं। दोनों में पास पास ही रखेंगे, दोनों पैर की उंगलियां मिला रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस कर लेंगे तब, ठीक। अब आराम से दोनों हाथ आगे बढ़ाइए, अपना सर मैट पर लगा दें। अपनी श्वास नॉर्मल रखें। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब आप अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। ये आसन स्टार्ट करने का सबसे सरल, सबसे अच्छा माध्यम है। इतने ही सरल तरीके से चलना है। अब आराम से दोनों हाथ की हथेली शोल्डर के जस्ट नीचे रख लें। शोल्डर के जस्ट नीचे ले जाने पर आपकी जो उंगलियां हैं वो भी शोल्डर के नीचे आ जाएगी, उससे आगे नहीं। पैरों में थोड़ा थोड़ा गैप करके रखिए 1 फीट के आसपास। आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए। अब श्वास लेते हुए आगे से आराम से ऊपर उठें। हाथों को सीधा करने का प्रयास करें, बस सामने देखिए, ज्यादा ऊपर नहीं देखना है। श्वास को रोककर रखें, एब्डोमेन में खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे चले जाएं। इसको हम एक बार और सेम तरीके से रिपीट करेंगे। श्वास लेते हुए वापस ऊपर आए। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाइए। एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे। श्वास लेते हुए आगे से ऊपर उठे। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाएं। शाबाश। अब ये दोनों हाथ हम पीछे ले जाएंगे अपने। ये दोनों हाथ अपनी थाइस के नीचे, हथेली ऊपर की तरफ रखना। दोनों पैर थोड़ा सा पास पास ले आइए। अपना राइट लेग आराम से ऊपर उठाएं, जितना आप उठा सकें बस। अब रिलैक्स, श्वास नॉर्मल रखिएगा इसमें। अब लेफ्ट लेग, अब वापस एक बार और रिपीट करिए। इससे आपके बैक पर स्ट्रेस आएगा,
जो आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करेगा। नाउ रिलैक्स, नॉर्मल। अब आप पीछे उठकर वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में ही बैठकर रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल। अब दोनों पैर आगे निकाल लीजिए और स्ट्रेट होकर लेट जाइए। योग का अभ्यास हमेशा आराम से और संयम के साथ ही करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दी या जल्दबाजी के चक्कर में आ जाते हैं। कई बार हम स्टार्टिंग ऐसी इतनी तेज कर देते हैं कि अगले दिन करने का मन ही नहीं करता, या मन करता है शरीर ही नहीं उठता। इसीलिए शांति से, संयम से और आराम से चलते जाना है। हम कितना भी स्लो चलें, आपको उसी तरीके से ही चलना है। अब दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ मैट पर रख लें। अपने राइट नी को फोल्ड करें। नी पेन में मैंने बताया था पहले बैठकर कि आपको थाइस से पकड़ना है पैर को, ठीक है। बाकी सभी घुटने के ऊपर से, नी के ऊपर से पकड़कर अपनी तरफ पूरा खींचेंगे और आराम से सर उठाएंगे। या तो आप फोरहेड टच करें या चिन टच करें, अगर नहीं हो पाता है कोई बात नहीं। सर्वाइकल में आप फेस नीचे रखें, ठीक है, गर्दन ना उठाएं और नी को पूरा खींचे अपनी तरफ। इस साइटिका पेन में बहुत अच्छा रहता है ये आसन करना। आप वापस आ जाइए, शाबाश। नाउ चेंज, सेम अपोजिट लेग से फोल्ड करें, खींचे अपनी तरफ और उसी तरीके से आराम से ऊपर उठे, चिन लगाएं या फोरहेड या फिर सर्वाइकल है तो आप अपना फेस नीचे रखें, रिलैक्स। अब दोनों पैर फोल्ड कर लें और जितना आपका मैट है उतना गैप करें। ये दोनों हाथ फैला दीजिए। अब दोनों नी राइट साइड नीचे गिरा दें, अपना फेस लेफ्ट साइड करें। अब वापस आइए, चेंज अपोजिट साइड, सेम तरीके से जाना है। अब वापस आइए, नॉर्मल। दोनों पैर थोड़ा सा गैप कम कर लेंगे और हाथों को मैट पर ले आएंगे। वेरी गुड। अब सांस लेते हुए आप अपनी बैक को और हिप्स को ऊपर उठाएंगे। जो आपकी एरिया है ना, उसको हिप्स के बिल्कुल पास ले जाना। आप चाहें तो दोनों साइड से ऐसे पैरों को पकड़ सकते हैं। इस आसन का नाम सेतुबंध आसन है। ये आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करता है, आपकी थाइस की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर आप पैरों को पकड़ने में असमर्थ हैं तो हाथ मैट पर ही रखें। आप श्वास लेते हुए अपनी बैक और हिप्स पूरा ऊपर उठाएं, होल्ड करें, श्वास को रोक कर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। वापस से श्वास लेते हुए ऊपर उठें, श्वास को रोक कर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब दोनों नी अपनी तरफ खींच लें और पकड़िए दोनों हाथों से। राइट हैंड से लेफ्ट नी और लेफ्ट हैंड से राइट नी पकड़ने का प्रयास करें। अगर ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो आप दोनों हाथ की हथेली से ही दोनों नी पकड़ लें आराम से और खींचे। फेस की मुद्रा वैसे रखना है जैसे हमने पहले बताया था। आपका अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो फेस ना उठाएं, बाकी सभी अपने फेसों को
तो खींचे नहीं। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। शवासन में लेट जाएं। शवासन में दोनों पैरों में हल्का हल्का सा गैप कर लें। दोनों हाथ मैट पर, हथेली ऊपर की तरफ। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी गर्दन, अपनी कमर, अपने पैर, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। मेरे 10 काउंटिंग तक आप रिलैक्स करें। 1, सांस लंबी ले थोड़ा और लंबी छोड़ें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। नॉर्मल। अपने लेफ्ट साइड में टर्न करें और उठ करके बैठ जाएं। आप जिस भी पोजीशन में बैठना चाहें वैसे आप बैठ सकते हैं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। अपने दोनों हाथों से अपने नी को पकड़कर स्पाइन को स्ट्रेट कर लें। हथेली ऊपर की तरफ कर लें। अब पहली उंगली, देखो पहली उंगली अंगूठा मिला लें, ठीक है। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। आंखें बंद कर लें। आप अपने से जितनी आप लंबी श्वास ले सके, ठीक है, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। जितनी आप अपने से लंबी श्वास ले सके उतना लीजिए और वैसे ही उसको छोड़ते जाएंगे आप। मेरे 20 काउंटिंग तक आप सिर्फ लंबी सांस लेंगे और लंबी श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आराम से नॉर्मल रखिए श्वास। आंखें बंद ही रखिएगा अपनी। आंखें नहीं खोलना, बंद ही रखना है आंखों को। अब हम मात्र 3 बार ओम का जाप करेंगे। आपको ओम का जाप बड़े आसान तरीके से जैसे आप करते हैं उस तरीके से ही आपको करना है। बस कोशिश करिएगा कि थोड़ा लंबा रहे, ठीक है। भरिए लंबी गहरी श्वास। श्वास को छोड़ते हुए ओम का जाप करेंगे। आ
दोनों हाथ जोड़ लें, तेज रफ्तार या तेजियों को अपनी पूरा तेज। हथेली का बीच का हिस्सा अपनी आंखों पर रखें। अब पूरी हथेली अपने फेस पर मूव कर लें नीचे की तरफ। आराम से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू। कल मिलते हैं ऑन टाइम। जो भी टाइम आप बना रहे हैं, ऑन टाइम का मतलब वही है, जो भी टाइम आप अपना सेट कर रहे हैं उसी टाइम। तब तक के लिए नमस्ते।